हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भारत की कृषि जो है, इस टॉपिक से रिलेटेड 200 क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है जिनको यहाँ पे रखा गया है। और फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उन सभी में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। अब देखो, आपको बराबर आंसर देते रहना है, ताकि आपको करना क्या है ना, आंसर देते रहोगे। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस पर अच्छे से फोकस करना है, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, भारतीय दलहन शोध संस्थान की बात करें तो ये स्थित है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? 7वीं, 5वीं, दूसरी या फिर तीसरी? तो देखो, यहाँ पे बात कर रहे हैं हरित क्रांति के बारे में, तो इसको शुरू किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, इसको आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। हरित क्रांति का और क्या नाम है भारत में, ये आपको बताना है। बीज उर्वरक एवं सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति, बहुफसल क्रांति। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति जो है, इसका बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसका उत्पादन बढ़ाना था, ये आपको बताना है। नकदी फसलों का, दालों का, खाद्यान्नों का या फिर ज्वार बाजरा आदि का। तो देखिए, हरित क्रांति की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न जो है इनका उत्पादन बढ़ाना था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, कहां पे सफल रही ये बताना है। पंजाब और तमिलनाडु में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में, या फिर हरियाणा में, या फिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो देखो, बात करें हरित क्रांति की तो सबसे अधिक सफल रही थी ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है। भोपाल में, अंबाला में, सूरतगढ़ में, जामनगर में। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म जो है ये स्थित है सूरतगढ़ में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, ये बताइए। नई दिल्ली में, हैदराबाद, देहरादून या फिर शिमला? तो फ्रेंड्स, ये है देहरादून में। भारतीय वानिकी संस्थान पूछा गया है, कहाँ पे स्थित है? देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट है कि कुल फसल है उसके प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बताना है, लगभग कितना है। तो कुल फसल का 70% जो है वो भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली जो 3 फसलें हैं वो कौन सी है? 3 फसलें। तो फ्रेंड्स, ये 3 फसलों के नाम हैं गेहूं, चावल और मक्का। गेहूं, चावल और मक्का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। तो ये आपको बताना है भाई, किसका वो दर्शाने के लिए किया गया। तो फ्रेंड्स, ये किया गया प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जाती है? एमेर गेहूं, ब्रेड गेहूं, क्लब गेहूं या फिर डुमरू गेहूं? तो फ्रेंड्स, गेहूं की कई प्रजातियां होती है, तो इनमें से जो भारत में जो की जाती है वो कौन से गेहूं होते हैं? ब्रेड गेहूं। नेक्स्ट, हमें बताना है कि किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। तो ये हुई थी भाई 1966 के बाद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? मक्का, जौ, गेहूं या फिर चावल? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल की बात करें तो ये गेहूं है। कौन सी है? गेहूं। नेक्स्ट है, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है?
तो भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से जो अधिकतम की बात करें तो अधिकतम जो है ये किसकी खेती के लिए प्रयोग आता है? चावल की खेती, चावल की सबसे ज़्यादा की जाती है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर वर्मा? तो आंसर हो जाएगा चीन में, सबसे ज़्यादा चीन। नेक्स्ट यहाँ देखो, एजोला जो है, एजोला के बारे में बताइए कि किसके लिए मृदा और उर्वरकता को बढ़ाता है? एजोला के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये किसके लिए, किसकी खेती के लिए मृदा उर्वरता जो है इसको बढ़ाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स एजोला की बात करें तो जो चावल की खेती होती है ना, इसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय की खेती होती है पर्वत पर, पर्वतीय घाटी पर, पठार पर या फिर पहाड़ी ढाल पर? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, भारत के एक ढालान पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, तो वहां निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? ये बताओ। अब यहाँ पे जो कंडीशंस दिए इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये हो सकती है चाय की, ऑप्शन डी चाय की। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? असम, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम, ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं? तो देखो जो नकदी फसल है इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें से गेहूं, बाकी सभी गन्ना, कपास, जूट इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पैदा होते हैं ये पूछा है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर पंजाब में? तो सबसे ज़्यादा होते हैं वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। तो फ्रेंड्स भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम बताओ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो फ्रेंड्स इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, उस खाद्य फसल का आपको नाम बताना है जो कि भारत में सबसे अधिक उपज देती है, गेहूं, ज्वार, मक्का या फिर चावल? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं, चावल या फिर ज्वार व तिलहन या फिर गेहूं व आलू या फिर चाय व कॉफी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं व चावल। नेक्स्ट देखो, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत का धान्य भंडार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़? तो भारत का जो धान्य भंडार है इसके लिए आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये। तो देखो जो MS स्वामीनाथन है इसको हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में, और ये जो वर्गीस कुरियन है उसको श्वेत क्रांति का जनक। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? देखते के साथ आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी आपने आंसर दिया है, वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बता दीजिए जल्दी से। काजू, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। केरल काजू, इस तरह से याद करना है इसको, है ना। चलो नेक्स्ट, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर असम? अगर आप सभी ने चुना है ऑप्शन बी तो वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। नेक्स्ट देखिए, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ?
तो फल उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नारियल उत्पादन की बात कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती जो है वो किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? जूट की खेती, जूट की खेती की बात करें तो हुगली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा चाय पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु? सबसे ज्यादा चाय होती है असम में होती है भाई, असम में। नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बता दो। गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो फ्रेंड्स ये है चौथा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल? तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखो, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम बताओ। गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध बताइए किससे है? श्वेत क्रांति आंसर होगा जितने भी मतलब कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे दूध हो, दही हो, मतलब कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उससे होता है श्वेत क्रांति का संबंध। रिवॉल्यूशन पे अलग से वीडियो डालेंगे अपन, है ना। और गेहूं का हरित क्रांति से होता है, और ये जो मत्स्य लिखा हुआ है ना, ये ब्लू क्रांति से होता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताओ किससे है? बाढ़ नियंत्रण, भूरक्षण रोकथाम, दुग्ध उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन? ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति या फिर पीली क्रांति? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण क्रांति। नेक्स्ट देखो, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बाकी इन सभी को चाय के उत्पादक राज्य हैं ये सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसका आंसर तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ सभी का सही होना चाहिए। चावल, गेहूं, गन्ना या फिर कपास? खरीफ की फसल तो आंसर हो जाएगा कौन सी नहीं है? गेहूं, क्योंकि गेहूं की बात करें तो गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? धान, जूट, चाय या फिर मूंगफली? तो पानी की जो अधिकता किसके लिए जरूरी है? चाय के लिए, चाय के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल जो है वो कब काटी जाती है ये बताना है। मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में या फिर जून के प्रारंभ में? तो फ्रेंड्स ये काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? नासिक, नागपुर, सोलापुर या फिर उज्जैन? आंसर हो जाएगा नासिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? जूट, गन्ना, अलसी या फिर ऑप्शन बी कपास, मक्का, तंबाकू या फिर कपास, सन, जूट या फिर सन, कपास, मक्का? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रेशा फसल की बात करें तो कपास, सन और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? कॉफी का अधिक उत्पादन किस में होता है ये बताना है। कुर्ग, मैसूर, हुबली या फिर बेल्लोरी?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुर्ग। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। तो फ्रेंड्स भारत के 52% लोग 52% लोग ऐसे हैं जो कि कृषि पर क्या है आश्रित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। चाय, रबड़, कॉफी, इलायची। नीलगिरी के जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें की जाती है कॉफी की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित राज्य कौन सा है, ये बताना है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। आगरा में, फैजाबाद में, कानपुर में, झांसी में। आंसर हो जाएगा कानपुर में। नेक्स्ट, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल बताओ। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा जो है वो कहाँ उत्पन्न होती है। पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में या फिर गोवा में। तो फ्रेंड्स ये होती है कश्मीर में। कहाँ पे होती है, कश्मीर में। बताया था ना मैंने, केसर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत है जिसमें सोयाबीन की खेती के अंतर्गत, मतलब सोयाबीन की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बताओ देखे कौन कौन सही करता है। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आंसर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन, सोयाबीन की सबसे अधिक खेती कहाँ पे होती है, एमपी में होती है। कहाँ होती है, एमपी में, मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो दिए हैं इसमें से बताना है भाई कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तंबाकू आंध्र प्रदेश दे रखा है, केला महाराष्ट्र दे रखा है, आलू उत्तर प्रदेश दे रखा है, नारियल केरल दे रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे है। बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में या फिर नागपुर में। तो फ्रेंड्स ये है बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। नेक्स्ट, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है, कितने हैं, तो ये हैं 127। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, उसका नाम बताओ। मक्का, धान, गेहूं, गन्ना। प्रमुख फसल, आंसर हो जाएगा गेहूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही यानी घटता क्रम। तो चलो भाई, गन्ना उत्पादन की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा गन्ना होता है यूपी में, उससे कम होता है महाराष्ट्र में और उससे कम होता है कर्नाटक में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पीली क्रांति किसे, पीली क्रांति का संबंध बताना है। कुक्कुट, स्वर्ण, सूरजमुखी, तिलहन। पीली क्रांति, आंसर हो जाएगा तिलहन। ऑप्शन डी तिलहन। नेक्स्ट, IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। कपास, चावल, गेहूं, गन्ना। आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। रबी, खरीफ, वर्षा पुष्ट या फिर शुष्क खेती। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं खरीफ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है। काजू, काजू का मैंने बताया था ना, याद भी कराया था, काजू केरल इस तरह से करके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताओ। तो देखो वाणिज्य फसलों की बात हो रही है तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, भारत की राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ये तो सभी का सही होना चाहिए। सेब, अमरूद, संतरा, आम। आंसर होगा ऑप्शन डी आम, मैंगो। नेक्स्ट, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है।
बताओ किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो ये है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भाई ये तो है उत्तर प्रदेश में, बट उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में होता है आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन? रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर या फिर फैजाबाद? तो फ्रेंड्स ये होता है प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे करना क्या है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, उनके नाम बताना है। आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू? आंसर हो जाएगा, एक तो है आलू काफ़ी होते हैं उत्तर प्रदेश में, आलू काफ़ी ज़्यादा होता है, और भाई गन्ना जो है ना, गन्ना ये भी काफ़ी होता है। तो यानी 1 और 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? धान का, दलहन का, कहवा का या फिर चीनी का? सबसे ज़्यादा भारत में दलहन, आंसर हो जाएगा दलहन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती है। भाई चावल की खेती की अगर हम बात करें तो ये उन क्षेत्रों में होगी जहां पे 100 सेंटीमीटर से अधिक क्या होगी, वार्षिक वर्षा होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो गेहूं के उत्पादन की वृद्धि हुई थी, तो ये हुई थी 1966 के बाद। तो ये वैसे रिपीट हो चुका है, पहले देख चुके हैं इसको हम, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? नकदी फसल ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। धान, बाजरा, मक्का, तंबाकू? नकदी फसल की बात करें तो यह है तंबाकू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज, सोयाबीन, मक्का, पटसन? जायद मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है वो है तरबूज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों? तो देखो इसमें से जो सरसों है ना, ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है, बाकी सभी खरीफ की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल सरसों, चावल, गेहूं, जौ? तो देखो खरीफ की फसल पूछा गया है तो चावल खरीफ की है, बाकी सरसों, गेहूं, जौ, चना ये सभी किसकी होती हैं? रबी की। नेक्स्ट, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे ज़्यादा होती है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान? तो जो ऑप्शंस हैं उसमें से आंसर हो जाएगा पंजाब में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति या फिर श्वेत क्रांति? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी से संबंधित है। क्लियर? और देखो श्वेत क्रांति की बात करें तो जो भी जैसे मतलब कि ये डेयरी प्रोडक्ट हो गए ना, दूध वगैरह, इनसे संबंधित है। हरित की बात करें तो जैसे कि ये गेहूं वगैरह जो भी है, जो एग्रीकल्चर है वो सभी हरित क्रांति से है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में? MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, राज्य में जेनेटिक्स के रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है BT कॉटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BT कॉटन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 85 पे पहुंचे हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में, लखनऊ में, मैसूर में, बेंगलुरु में? तो फ्रेंड्स ये है वाराणसी में, ऑप्शन ए वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, कौन सा है ये बताओ? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? चलो चेक करते हैं। गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जूट जो है ये रबी की फसल नहीं है, बाकी सभी रबी की फसल है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको पार्ट 2 में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।